दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया। गहलोत ने चिट्ठी में आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठाए हैं। गहलोत ने केजरीवाल को लिखा है, आम आदमी पार्टी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से आगे निकल गई है। दिल्ली के लोगों से किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए। यमुना को स्वच्छ नदी बनाने का वायदा पूरा नहीं कर पाए। लोगों के अधिकारों की नहीं, खुद के राजनीतिक एजेंडे की लड़ाई बना दिया गया। केंद्र से लड़ने में समय लगाती रही दिल्ली सरकार। केंद्र से लड़ाई में दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने में लगी है। चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। उधर बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के चलते ही कैलाश गहलोत को पार्टी छोड़नी पड़ी है। केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसी की सुनते नहीं है। अभी 3 दिन पहले मेयर का चुनाव हुआ, उसमें भी 8 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी के मेयर कैंडिडेट को वोट दी। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं में, एमएलए में, पार्षदों में घुटन है, इसीलिए वो पार्टी से विमुख हो रहे हैं। कैलाश गहलोत जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी नैतिकता का परिचय दिया है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर चौंकाने वाले कैलाश गहलोत का नाम कभी दिल्ली के सीएम पद की रेस में शामिल था। हालांकि जेल से अरविंद केजरीवाल के छूटने के बाद पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। कैलाश गहलोत उस समय भी सुर्खियों में आए थे जब स्वतंत्रता दिवस पर एलजी ने गहलोत को झंडा फहराने के लिए चुना था। कैलाश गहलोत के दिल्ली के एलजी से अच्छे संबंध रहे हैं। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में भी गहलोत का नाम आया था। इस मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। आईटी की जांच में भी गहलोत जा चुके हैं। टैक्स चोरी के एक मामले में आईटी ने उनके ठिकानों पर तलाशी भी ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनाव से पहले कैलाश गहलोत दिल्ली कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद है। संजय जी, बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। सीनियर लीडर थे, कैबिनेट मंत्री थे, कैलाश गहलोत छोड़ दिया है पार्टी को। देखिए, ऐसा है कि ये बीजेपी की गहरी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कैलाश गहलोत के ऊपर ईडी के छापे मरवाए, इनकम टैक्स के छापे मरवाए, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए, बसों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। तो एक मानसिक दबाव बीजेपी उनके ऊपर बना रही थी और उसी साजिश का ये हिस्सा है। जो उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा है उसमें तमाम मुद्दों की बात करी, तमाम सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी पे उठाए हैं। यमुना का मुद्दा, शीश महल, बोलने का नैतिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार मैं समझता हूँ कि कैलाश गहलोत जी को नहीं है, क्योंकि वो 5 साल तक दिल्ली सरकार के हिस्सा रहे हैं। तो जब आप जिस सरकार में शामिल थे तो आपको ये बातें आपने नहीं उठाई, तो लोग समझते हैं कि भाई बीजेपी की जो स्क्रिप्ट है, जो उनसे बीजेपी कह रही है, वो उनको बोलना पड़ेगा। बीजेपी ये कह रही है कि पहले राजकुमार आनंद ने छोड़ा, अब कैलाश गहलोत ने छोड़ दिया जो कि मंत्री थे, और अब क्रॉस वोटिंग भी हुई, मेयर में भी क्रॉस वोटिंग हुई। छोड़ा नहीं,
बीजेपी हथकंडे और षड्यंत्र और इस तरह की घिनौनी राजनीति करती है, उसी के कारण ये हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, ये बीजेपी का खेल है। तो आपको लग रहा है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? आप देख लीजिएगा। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपको लगता है जाट चेहरा थे असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? नहीं, हमने तो कोई उनको नहीं निकाला ना। हमने अगर उनके कुछ खिलाफ किया होता तब आप ये सवाल करती। नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं, हम आम आदमी पार्टी ने तो कैलाश गहलोत के खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि उनको सम्मान से मंत्री बनाया। तो हमारे ऊपर कैसे कोई ब्लेम आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर उन्होंने इल्जाम लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि इसमें बीजेपी की साजिश है और उन पे प्रेशर जो है वो ईडी और सीबीआई के जरिए बनाया गया था। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज एक्स, दिल्ली। आम आदमी पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। सर, बहुत से कारण देते हुए कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है, तो इस इस्तीफे को किस तरीके से देखते हैं और जो कारण दिए गए हैं वो कितने वाजिब हैं दिल्ली को लेकर? देखिए, कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने आरोप लगते थे उनको अपने एक्शन से कह दिया है ये सारे आरोप सही हैं। क्योंकि कैलाश गहलोत जी वो एक बहुत बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के टॉप 4-5 में वो आते हैं। पूरी सड़कों पे देखेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उन्हीं की फोटो लगती। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो। उनका इस्तीफा देना और इस्तीफा देते हुए चुपचाप नहीं जाना, वो सारी समस्याएं जिससे दिल्ली आज जूझ रही है उस पर अपनी राय देना, अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को दोषी ठहराना, मैं समझता हूँ ये दिल्ली की बहुत बड़ी घटना है और आम आदमी पार्टी का जो नाव है वो पुर्जा पुर्जा चितरा चुका है, ऐसा मैं इसको देखता हूँ। सर, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो इस इस्तीफे का आम आदमी पार्टी पर और विधानसभा चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसे आम आदमी पार्टी खत्म है। इससे और भी जो रहस्य है, जो कुछ लोग भ्रमित लोग होंगे उनका भी भ्रम दूर हो गया होगा। क्योंकि कैलाश गहलोत का ये खुलासा कई ऐसे लोग जो भी सोच रहे होंगे कि यार लगता है नहीं अरविंद केजरीवाल को झूठ मूठ का लोग कह रहे हैं, उनका मन क्लियर हो गया कि नहीं, अरविंद केजरीवाल एक बहुत शातिर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए हैं, दिल्ली को नुकसान किया।